हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है क्लास 12th बोर्ड का। इसमें आपको क्या करना है, दोनों रिएक्शन दिया हुआ है और उसको आपको जस्ट कंप्लीट करना है और बैलेंस करना है। ठीक, सबसे पहले पहला देखते हैं अपन, है ना। पहले जब हम देखेंगे तो पहले वाले में हमारा MnO4 माइनस दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। MnO4 माइनस दैट इज KMnO4 दिया हुआ है हमको। तो ये आपको पता है बच्चों कि ये हमारा क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद को रिड्यूस करता है ना, सेल्फ रिड्यूस एंड दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे H पॉजिटिव दिया हुआ है। H पॉजिटिव मीन्स ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा मीडियम दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम। ओके, तो अब क्या करोगे आप, KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो अब जब ये खुद को रिड्यूस करेगा तो खुद को रिड्यूस करके ये कन्वर्ट कर लेता है खुद को किसमें, Mn+2 में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर लेगा, Mn+2 में। और यहाँ पे बचा क्या है हमारा, I माइनस। तो जो I माइनस है वो हमारा I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो रहा होगा हमारा क्या, यहाँ पे हमारा हो रहा है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करेंगे। बात समझ आई। ठीक है, I माइनस I2 में हो जाएगा और हमारा MnO4 माइनस Mn2 में +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दो, जब I माइनस हमारा यहाँ पे I2 में कन्वर्ट होगा तो इसको 2 चाहिए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा। ठीक है, जब MnO4 माइनस हमारा Mn2 में होगा तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कि कंडीशन हमारा ये बैठेगा। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे प्लस वाटर भी रिलीज होगी, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आप इसको बैलेंस करने के लिए अब आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और जो हमारा रिडक्शन हो रहा है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि ये दोनों हमारा बैलेंस हो जाए। तो जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 KMnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10I माइनस। यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आगे का हमारा जो है हम उसको लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा 2 Mn+2 प्लस 8H2O प्लस 5I2। फर्स्ट का जो हमारा बना वो हमारा ये बना। ठीक है, चलो अब सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड हमको दे रखा है बी पार्ट में CrO7 -2 प्लस 6Fe+2 प्लस 14H प्लस फॉर्म्स। यहाँ पे भी आप ध्यान दोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी एसिडिक मीडियम दिया हुआ है क्योंकि H प्लस दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीडेशन एक का हो रहा होगा और दूसरे का हमारा क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं Cr2O7 -2 का। यहाँ पे जो हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये होगा हमारा, क्योंकि आपको अगेन पता है कि ये क्या लिखा है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि अगेन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा, तो ये खुद को रिड्यूस करेगा और यहाँ पे रिडक्शन होगा। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cr+3 में। ठीक है, एंड आयरन यहाँ पे जो होगा ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में Iron+2 जो है वो आपको पता है ऑक्सीडेशन मतलब, तो Iron+3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज ध्यान दो कि जब आप Iron+2 को Iron+3 में कन्वर्ट करोगे तो आप यू नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे रहा है। ओके, और जब आप यहाँ पे रिडक्शन करवा रहे हो इससे Cr+3 में, तो यहाँ पे रिडक्शन होने के लिए क्या होगा, एक तो एसिडिक मीडियम चाहिए एंड साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा एंड 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाएगा। देन अगेन आप इसको बैलेंस कर लोगे। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे कि जो हमारा ऑक्सीडेशन वाला है, आई मीन आयरन वाला, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, ताकि ये हमारा बैलेंस हो जाए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर जो हमारा बनेगा तो 6 से कर दोगे तो ये 6 आ जाएगा हमारा, है ना। एंड देन आप इसका फाइनल लिख लो इक्वेशन, वो हमारा बन जाएगा Cr2O7 2 जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है 14H प्लस 6Fe+2 that forms 2Cr+3 plus 6Fe+3 plus
7H2O। ठीक है, तो ये दोनों का आंसर हो जाएगा, ये इक्वेशन आपको वहां पे लिखनी होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।